नगर हाट पिपलिया में विद्या भारती मालवा प्रांत ग्रामीण शिक्षा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर हाट पिपलिया में आयोजित 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रधानाचार्य एवं आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जी कान्हारे, डॉक्टर प्रकाश जी प्रांत प्रमुख त्रिलोक तिरोले तथा वर्ग संयोजक भगवान पाटिल के आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। अतिथियों का परिचय वर्ग संयोजक राजपाल पवार जिला प्रमुख उज्जैन ने करवाया। अतिथियों का स्वागत जिला प्रमुख घनश्याम पाटीदार हाट पिपलिया वर्ग सचेतक बलराम सोलंकी द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र जी कान्हारे द्वारा विद्यालय में किस तरह भैया बहनों को पढ़ाना चाहिए तथा उन्हें पढ़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। इसके पश्चात प्रशिक्षण वर्ग के मुख्य अतिथि विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जी कान्हारे ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की। हाट पिपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। भारत जो है शिक्षा के मामले में क्या कर सकता है कि विश्व को इसका फ़ायदा मिले, विश्व हमारी तरफ देखता है शिक्षा के मामले में, तो ऐसा क्या परिवर्तन आपको लगता है कि जो हम विश्व को कुछ दे सकते हैं? भारत की आत्मा जो है वो है आध्यात्म। यूरोप और अमेरिका में एक थ्योरी है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो उपभोग के लिए, और भारत की थ्योरी है कि जो भी संसाधन है वो उपयोग के लिए। तो ये जो दो शब्दों का अंतर है, उपयोग और उपभोग, यही अंतर भारतीय शिक्षा प्रणाली और यूरोपियन शिक्षा प्रणाली में अंतर करता है। अमेरिका की, यूरोपीय की शिक्षण प्रणाली ये है कि अधिकतम ज्ञान प्राप्त करो, नई रिसर्च करो, और उस जो नई रिसर्च बनेगी उसका पेटेंट कर लो, उस पेटेंट के बदले में कीमत वसूलो। और भारतीय प्रणाली ये है कि नया रिसर्च वो करो जो जनहित में हो और उसको सार्वजनिक कर दो। जैसे भारत ने जब टीका बनाया तो सबको फ्री में दे दिया। यही टीका अगर अमेरिकन कंपनी बनाती तो किसी को निःशुल्क नहीं देती, और जैसे जैसे कोरोना फैलता मनमानी कीमत वसूल करती। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली हमेशा इस बात पर जोर देती है कि बच्चे को केवल ज्ञान विज्ञान आए, ऐसा नहीं, ज्ञान विज्ञान के साथ उसका चरित्र निर्माण हो, उसके अंदर जीवन के मूल्य आए, सामाजिक मूल्य आए, और समाज के प्रति वो अपना दायित्व को समझे भी, निभाए भी। और ये अंतर आप किसी भी विदेश में पढ़ने वाले बच्चे और भारत में पढ़ने वाले बच्चे से चर्चा करके महसूस कर सकते हैं। सर, अंतिम प्रश्न कि आप इस सर विद्या भारती का प्रशिक्षणार्थियों को और बच्चों को किस तरह हेल्प करता है? कि विद्या भारती पूरे देश में लगभग 12,000 परंपरागत विद्यालय का संचालन करती है, जिसके अतिरिक्त लगभग 12 से 13,000 अन्य विद्यालय हैं, एकल विद्यालय हैं और संस्कार केंद्र हैं। इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के लिए जो आचार्य और दीदियाँ हैं उनको प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रयास विद्या भारती का ये रहता है कि ये आचार्य और दीदी बच्चों के मार्गदर्शक भी बने, ज्ञानदाता भी बने, उनका चरित्र निर्माण भी करें, जीवन के मूल्य भी उनको सिखाएं और प्रखर राष्ट्रीयता भी सिखाएं। इन भावों का समावेश करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, और हमारा विश्वास है कि विद्या भारती के विद्यालयों में अध्ययन करके जो छात्र निकलता है उसके जीवन के मूल्य उसके साथ रहते हैं, और ये विद्यार्थी बहुत चरित्रवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। तो ये प्रशिक्षण हमारे बहुत उपयोगी हैं, जो आचार्यों को और दीदियों को दीक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं कि शैक्षणिक कार्य किस प्रकार। विद्या भारती के शिक्षा में एक नेशनल लेवल पर जो योगदान है, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, विद्या भारती के विद्यालयों में अध्ययन करके निकलने वाले बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हुए हैं। यूपीएससी के द्वारा जो प्रशासकीय सेवाएं हैं उनमें भी चयन हुआ है, मध्य प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी गए हैं, डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, एमबीए करने भी गए हैं। ये तो एक पक्ष है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाने वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं वो किसी प्रकार मूल्यों से समझौता नहीं करते। वे सभी चरित्रवान होते हैं और हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले ये मूल्यांकन जरूर करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया ये कार्य राष्ट्र हित में है या नहीं है। और यही हमारी सफलता हम लोग मानते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत निकलकर आने वाले छात्र हमेशा ज्ञानवान तो हैं ही, जो अन्य स्कूलों में भी होता है, लेकिन चरित्रवान भी हैं और जीवन के मूल्यों के अनुसार वे अपना सारे कार्य संपादित